अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज 5वें चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया। औसतन करीब 56% के आसपास यूपी में पोलिंग हुई है, जो सामान्य के मुकाबले पहले के चुनाव के मुकाबले कम है। कम वोटिंग की परेशानी इस बार भी रही। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसका कारण मौसम भी हो सकता है, उसका कारण वोटरों की अरुचि भी हो सकती है। इस बार की इन 14 सीटों पर क्या मुद्दा रहा, किस पार्टी की हवा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कौन से मुद्दे चले और कौन से मुद्दे बेदम हो गए, आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, आज अवध में चुनाव था, बुंदेलखंड में भी चुनाव था। कैसरगंज से शुरू हुआ एक क्षेत्र अयोध्या होते हुए बाराबंकी से लखनऊ होते हुए मोहनलालगंज से अमेठी रायबरेली के बाद फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, जालौन, हमीरपुर और झांसी, इस इलाके में चुनाव था। इसमें अवध का भी इलाका, तराई का भी कुछ इलाका और बुंदेलखंड का इलाका, दोआबा का भी इलाका, यहां पर चुनाव था। बहन भाइयों, ये जो क्षेत्र है बड़ा पॉलिटिकल क्षेत्र है। यहां आपको हर गली में नेता मिल जाएंगे और हर चौराहे पर विश्लेषण करने वाले। लिहाजा इस क्षेत्र के लोगों का जो मूड है, ये मूड परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल की सोच क्या है, पूर्वांचल के मतदाता का वोटिंग बिहेवियर क्या है और उसका वोटिंग पैटर्न क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में 14 में से 13 सीट जीतकर उसने अपना जलजला कायम किया था। 2019 में सिर्फ रायबरेली कांग्रेस जीत पाई थी। अमेठी में भी राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है रायबरेली, अमेठी और लखनऊ। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार के चुनाव और 2019 के चुनाव में बड़ा अंतर है। मैंने पूर्व की डिबेट में भी आपके समक्ष ये बात रखी थी और आज फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि इस बार का चुनाव घनघोर जातिवादी चुनाव है। इस बार अगर कुछ चल रहा है फील्ड में, सबसे ज्यादा जनता के बीच अगर कोई चीज सबसे अधिक चल रही है तो है जातिवाद। जनता जाति के आधार पर वोट कर रही है। अपनी अपनी जाति के आधार पर वोटिंग का नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो 2007 के बाद जो फार्मूला नहीं चला था उत्तर प्रदेश में, वो फार्मूला अब लोग चलवा रहे हैं, जनता के बीच चल रहा है। जातिगत गौरव, जातिगत प्रत्याशी और जातियों के खांचे में बटी हुई जनता। विकास वगैरह की बात तो बहुत पीछे छूट गई, अब जातियां चुनाव लड़ रही हैं और ये एक खड़ी सच्चाई है। सामान्य तौर पर ऐसी सच्चाइयां लोग ना बोलते हैं ना सुनना चाहते हैं, पर करते वही हैं, जातिवाद। रोजगार का मुद्दा चरम पर रहा यूथ के बीच। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या जिन्हें टिकट दिया गया है, उनको क्षेत्र में नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के संगठन के नेताओं से, पूर्व विधायकों से और मौजूदा विधायकों को भी बीजेपी के प्रत्याशियों को लड़ना पड़ा है। बीजेपी के प्रत्याशी इस बार सिर्फ विपक्ष से ही नहीं, अपने भीतर भी लड़ रहे थे। उनके यहाँ की भी गुटबाजी, उनके यहाँ भी खेमेबंदी इस बार ऐसी दिखाई पड़ी जो कभी विपक्ष की बीमारी थी, वह बीजेपी को भी लगती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश पूरी कोशिश की इस इलाके में खुद को दोबारा से खड़े होकर विपक्ष को मजबूत चुनौती देने के लिए। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव इस इलाके में मुख्यतः यह ओबीसी, बीसीज और दलितों के मिक्स का इलाका है। इधर अधिकांश आबादी आप पाएंगे, मोर देन 70% इधर की जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट है। इसके बाद फिर अपर कास्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो इतने पॉलिटिकली डोमिनेंट नहीं है कि वो चुनाव को प्रभावित कर पाए। इधर का चुनाव कौन प्रभावित कर सकता है? ओबीसी और दलित समाज। और इस बार जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर जिस तरह का एजेंडा अपोजिशन ने चला रखा है, बीजेपी के पास उसको जवाब देने का कोई नया फार्मूला नहीं है। इस समय क्या चल रहा है? संविधान चल रहा है, आरक्षण चल रहा है, संविधान बचाना शब्द चल रहा है, रोजगार चल रहा है, महिलाओं को 1 लाख रुपया चल रहा है, बेरोजगारों को 1 लाख रुपए साल के उनके अकाउंट्स में आएंगे, ये चल रहा है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का क्या चला? बहनों भाइयों, मोदी का व्यक्तित्व
उनका चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी, उनके किए गए काम, उनकी बेनिफिशियरीज स्कीम, ये झूम कर चली, वरना हालात दूसरे होते। प्रधानमंत्री मोदी की जो क्रेडिबिलिटी विशेष तौर पर महिलाओं में है, उसकी काट अपोजिशन के पास अब तक नहीं है। महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता वही है, विशेष तौर पर मध्यम वर्ग की महिलाओं में, शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं में, जिन्हें 5 किलो राशन मिल रहा है। मर्दों में हो सकता है कि ओपिनियन डिफरेंट हो, पर महिलाओं की ओपिनियन में मेजॉरिटी उन्हीं की है। यह वो चीज है जो बीजेपी को बड़ी ताकत और रफ्तार देती है। हिंदुत्व का चेहरा, राम मंदिर, धारा 370, बीजेपी का एग्रेशन, राष्ट्रवाद, 2047 का में विकसित भारत की परिकल्पना और हिंदू प्राइड, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इंटीग्रिटी, उनके काम का तरीका, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स माफियाज एंड गुंडास। ये चीजें हैं जो बीजेपी को एज दे रही हैं, बढ़त दे रही हैं। लेकिन उस बढ़त को रोकने में विपक्ष बहुत हद तक कामयाब भी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव है। इस बार का चुनाव करारी टक्कर का चुनाव है और कंफर्टेबल कोई नहीं है। 2-4 लोगों को छोड़ दे तो हर जगह कड़ा मुकाबला हुआ है। परिणाम कोई भी हो सकता है। डेमोक्रेसी अंत में जो जीतता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, वो निर्वाचित होता है। लेकिन इस बार का चुनाव अपोजिशन भी नहीं कह सकता, कोई और नहीं कह सकता कि सांप्रदायिकता के आधार पर है, धार्मिक उन्माद के आधार पर है, या कम्युनलिज्म पे चला गया, या मुसलमान पे चला गया। बिल्कुल नहीं। अब्दुल इस बार घर पे ही है। अब्दुल निकला नहीं, मतलब वो मुद्दा बना ही नहीं। सांप्रदायिकता इस बार कोई मुद्दा नहीं। मुसलमान इस बार के चुनाव में मुद्दा है ही नहीं। ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो चुनाव को परिवर्तित कर सके। इस बार का मुद्दा जातियों में बटा हुआ समाज है और अपने अपने विकास के कार्यक्रम हैं, जो बीजेपी ने प्रस्तुत किए, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा और कांग्रेस ने प्रस्तुत किए। जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस तो अब जीरो पे है, कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस लड़ी है। झांसी में लड़ी, रायबरेली में लड़ी, अमेठी में लड़ी, बाराबंकी में तो सर्वाधिक। पूरे इस 5वें चरण में आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, सबसे ज्यादा वोट कहां पड़े? 69% वोट बाराबंकी में पड़े। सुरक्षित सीट है। कांग्रेस की तरफ से कौन? पीएल पुनिया के बेटे। बीजेपी से कौन? राजरानी रावत। 69% की रिकॉर्ड पोलिंग बाराबंकी ने करके दी। ये अपने आप में बेमिसाल बात है। दूसरों को सीखना चाहिए बाराबंकी से। क्या शानदार पोलिंग की। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है वहां पे। और बहनों भाइयों, बांदा चित्रकूट में बीएसपी ने भी ट्रायंगल कर दिया, त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां दोनों तरफ से पटेल प्रत्याशी थे। बांदा चित्रकूट की सीट पर बीजेपी से भी, समाजवादी पार्टी से भी, और बसपा ने वहां से मयंक द्विवेदी को लड़ा दिया। तो चूंकि जातिवाद हर जगह चल रहा है, तो वहां भी चल गया। उधर मुड़ गए, शेड्यूल्ड कास्ट प्लस ब्राह्मण्स उधर मुड़े। तो इस बार का जो चुनाव है, कंफर्टेबल कोई नहीं। बस जातियों में जो अपनी अपनी जाति के वोट को आकर्षित कर ले रहा है, उसका चुनाव तो चढ़ जा रहा है। बाकी फिक्स्ड वोट बैंक सबके पास हैं। अपोजिशन के पास भी फिक्स्ड वोट बैंक है, उनकी स्टार्ट ही वहीं से गाड़ी होती है। तो बीजेपी के पास भी अपना फिक्स्ड वोट बैंक है, उनकी शुरुआत भी वहीं से होती है। और इस बार के चुनाव में एक खास शख्सियत बहुत चर्चा में रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह, कुंडा के विधायक, जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी तक वो बंद में खेल रहे थे, न्यूट्रल बता रहे थे, लेकिन मतदान होते ही उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनोद सोनकर के लिए एंटी इनकम्बेंसी है। यानी उन्होंने अपने इरादे, अपने समर्थकों को दोपहर में 1 बजे खुलकर कह दिया। तो अगले 4 घंटे बाकी थे उनके समर्थकों के पास अपने वोट डालने के लिए। पर्याप्त उन्होंने मैसेज दे दिए। तो जमीन पर हालात और मुद्दे इस बार बिल्कुल डिफरेंट हैं, लड़ाई भी बिल्कुल डिफरेंट है। और इस बार का चुनाव बहुत कुछ नई कहानी को बताने वाला है और कहने वाला है। जो लाखों वोट से जीतते थे, अब हजारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो हजारों से में रह जाते थे, अब वो 6 डिजिट पार कर रहे हैं। तो कुछ बयान सुने, फिर आज की इस दिलचस्प डिबेट को सीटवार आगे बढ़ाएंगे। यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है।
मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं। क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है। प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है, और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। 5वें चरण में जो वोट पड़ रहा है, ऐसा वोट पड़ रहा है कि आपके बगल की लोकसभा अयोध्या से लेकर के हर जगह भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश में जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है।